Hello students, I hope you all are well. Today I am going to explain you all your chapter 8, which is force and energy. In this video I will explain you all about force, and in my next video I will explain you about work and energy. So what is force? Force is that cause which changes the state of a body, either the state of rest or the motion, और चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो चाहे रेस्ट में हो या इन मोशन में हो, उसका स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अलमीरा है. अलमीरा का अगर हमको पोजीशन चेंज करना है तो उसमें हमको ऑब्वियसली उसको पुल या पुश तो करना ही पड़ेगा. उसका पोजीशन चेंज करना, या आगे करना है तो हमको पुल करना होगा, पीछे करना है तो पुश करना होगा. उसी तरह से फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रबर बैंड ले लो. रबर बैंड में अगर फोर्स लगाओगे तो वो स्ट्रेच हो जाता है, तो उसका शेप चेंज हो गया. अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं मोशन. कोई भी, जैसे एक टायर ले लो. टायर से जो बच्चे लोग खेलते हैं वो मोशन में होता है. अब उसको सडनली हम लोग को रोकना है, क्योंकि एक बार अगर फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वो मोशन में ही रहता है. लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए भी हम लोग जब सडन उसमें ब्रेक लगाते हैं, उसको रोकते हैं या पकड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो रुक जाता है. दैट मीन्स मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है रेस्ट में लाने के लिए, और जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि फोर्स क्या होता है. क्योंकि फोर्स एंड एनर्जी जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोग को फर्दर क्लासेस में बहुत डीपली जानने मिलेगा इसके बारे में. अभी आप लोग बेसिक नॉलेज ले लो इसके. Force may be natural or artificial. When something is still and not moving is said to be static. Static means क्या होता है? Rest. When something is moving, we say that it is in motion. Okay, motion तो आप लोग जानते हो, जो rest में नहीं होता है. The moon moves around the earth and apple falls off a tree branch to the ground. जैसे कि moon अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये नेचुरल फोर्स से होगा. एक एप्पल पेड़ से गिर गया तो वो भी एक नेचुरल फोर्स है उसमें. इसीलिए पत्ता हवा में उड़ गया, वो उसमें भी नेचुरल फोर्स ही है. तो अब उसका नेचुरल फोर्स में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल फोर्स. All objects are drawn towards the center of the earth. सारा ही ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. बिकॉज ऑफ दैट ऑल मास ऑन द अर्थ हैव वेट. उसी के वजह से हम लोगों का वेट होता है. बट मून में वेट 1/6 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, 1/6 होता है. दैट इज़ वाई वहाँ एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं तो उन लोग को वहाँ के सरफेस में स्टे करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे लाइट फील करते हैं. और स्पेस में तो बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल माने उड़ते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं. वो लोग स्टे ही नहीं कर पाते हैं, और ना ही वो लोग अपनी मर्ज़ी से किसी डायरेक्शन में जा पाते हैं. ओके, नाउ कम टू द फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन. फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, रफ़ सरफेस में खासकर ज़्यादा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है. जैसे रास्ते पे जब हम चलते हैं, हम लोग रफ़ सरफेस में अगर जाएंगे तो हम लोग गिरते कम हैं, क्योंकि रफ़ सरफेस में हमारे शू के सोल से ज़्यादा कांटेक्ट होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है. बट इन ऑयली सरफेस, अगर तेल गिरा हुआ है सरफेस में या पानी गिरा हुआ है, तो हमारे शू के सोल से सरफेस में कांटेक्ट सही तरीके से नहीं हो पाता, तो वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता, या वेरी लेस
फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उस वजह से वहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, बैलेंस होता है, और कम फ्रिक्शन हुआ मतलब वहाँ पे स्लिपरी होने का चांस होता है। ओके, आप इतना थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज रख लो फ्रिक्शन का। ऑर्बिटल फोर्स, ऑर्बिटल फोर्स क्या होता है, जब एक बॉल को स्ट्रिंग से बांधकर घुमाया जाता है तो वो बॉल पूरा सेंटर के तरफ से ही चारों तरफ घूमता है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहता है और वो घूमते रहता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। बट जैसे ही वो स्ट्रिंग लूज़ हो जाता है या छूट जाता है तो वो सेंटर एस्केपिंग फोर्स हो जाता है, क्योंकि वो फिर सेंटर के तरफ नहीं आता है, वो सीधा कहीं घूम के चला जाता है या फेंका जाता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब एक कंघी से हम लोग हेयर को कॉम्ब करते हैं और बार बार कॉम्ब करते जाते हैं, उसके बाद कुछ कागज़ के टुकड़े को रख के उसके सामने अगर वो कॉम्ब को लाएंगे तो वो देखोगे वो कागज़ का टुकड़ा उस कॉम्ब में चिपकने लग जाएगा, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक चीज़ है कि जब आप टीवी स्क्रीन के सामने एकदम जाकर ऐसे हाथ अगर स्क्रीन के सामने रखोगे तो देखोगे कि आपके जो बेबी हेयर्स हैं यहाँ के वो एकदम खड़े हो जाएंगे यहाँ पर बाल, तो वो भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो आयरन और निकल के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट तो आप जानते हो कि किस तरह से आयरन को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है। आर्टिफिशियल फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन्स इज जनरेटेड आर्टिफिशियली, जो हम लोग आर्टिफिशियली या मशीन से जनरेट करते हैं वो फोर्स होता है। और ये हम लोग किस तरह से करते हैं, बाय पुलिंग, पुशिंग, स्क्वीजिंग, इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियली उस फोर्स को जनरेट करते हैं। और हमारा मस्कुलर फोर्स इसमें हेल्पफुल होता है, जैसे कि अभी देखोगे क्रिकेट खेलते वक्त या फिर कोई भी गेम खेलते वक्त बॉल आया है तो बॉल का डायरेक्शन किस तरफ में होगा, बॉल किस तरफ गिरेगा, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो वो हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा खुद का फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, तो ये आर्टिफिशियल फोर्स में होता है। ओके,